जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एक न्यू वैकेंसी आने वाला है नवंबर के महीने में, तो उसके लिए हम आज से ही आपका एक डेडिकेटेड बैच का शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में क्या क्या हमको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम फिजिक्स का एक पार्ट देखेंगे जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो ये सारे क्वेश्चन आपका 10th लेवल का आता है। जो सेक्शन 1 का जो एग्जाम होता है सारे के सारे क्वेश्चन आपका 10th लेवल का ही आता है। और ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट आपका जो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड में प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस सारे क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके आपको देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो क्योंकि इस बार एग्जाम में क्या हुआ था ना, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो मैंने सोच रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लोगे तो आपका 40% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन हम 60% पार्ट के और बढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। Which of the following is not a fundamental unit? तो निम्नलिखित में से कौन मौलिक इकाई नहीं है? ऑप्शन ए में दिया क्या न्यूटन, ऑप्शन बी में दिया किलोग्राम, ऑप्शन सी में दिया मीटर, ऑप्शन डी में दिया सेकंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो हमारा जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारा दो प्रकार के होता है। एक है फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड है क्या है ना, सेकंड हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी आपका होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी क्या है, जिसको हम मेजर कभी भी नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे फिर से दो प्रकार का होता है। तो एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, अनदर है डिराइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे 7 प्रकार का होता है। तो चलिए ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पहले जान लेते हैं, क्योंकि आप इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को जान लोगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट का मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होता है। तो चलिए ये है 7 आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो पहला है लेंथ, देन है मास, देन टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, देन टेम्परेचर, देन लुमिनस इंटेंसिटी, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 को आप ठीक से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यूनिट एंड मेजरमेंट में जो भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आएगा। तो लेंथ का हमका यूनिट क्या है ना, मीटर है। और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है। मास का मतलब क्या है, द्रव्यमान। लेंथ का मतलब लंबाई। टाइम का मतलब समय का यूनिट क्या है, सेकेंड। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट आपका क्या होगा, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। कैंडेला को सिंबल आप देख सकते हैं सीडी के द्वारा सूचाई जाता है। तो आप ये याद कर दीजिए, लुमिनस इंटेंसिटी से एक क्वेश्चन 100% आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत सारा एग्जाम में लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या पूछने वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है ना, मोल है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या जाना कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इनमें से कौन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो किलोग्राम हमने जाना कि एक मास का क्वांटिटी है, मीटर हमने जाना कि ये लेंथ का क्वांटिटी है, सेकेंड आपने जाना एक टाइम का क्वांटिटी है। लेकिन न्यूटन एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए उसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किसको नापने के लिए किया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेंसिटी, वा उसको हम बोलते हैं क्या, घनत्व जिसको हम बोलते हैं। तो घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये लास्ट टाइम आपका कोस्ट गार्ड का जो सेक्शन 1 का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखने के लिए मिला था। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर को किस में मेजरमेंट किया जाता है ना, ब्लड प्रेशर को आपका स्पिग्मो मानोमीटर में मेजर किया जाता है। देन आपका समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी, आपको किस में मापता है, उसको किस में मापते हैं ना, फाथोमीटर में।
नेक्स्ट आपका क्या हुआ ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर में नापते हैं, और बारोमीटर की सहायता में हम क्या मापते हैं ना, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का जो दाब का मेजरमेंट हम किस में करते हैं ना, बारोमीटर में करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द एएसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो विद्युत धारा का एएसआई मात्रक क्या है। तो हमने इस बार जो फंडामेंटल क्वांटिटी पहले जो पढ़ा था, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने इलेक्ट्रिक करंट का क्या पढ़ा था ना, एम्पियर पढ़ा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पियर। तो विद्युत धारा का एएसआई मात्रक है एम्पियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए डिराइव क्वांटिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रक है, वैद्युत मापक है। तो आपने जाना कि मास, लेंथ, टाइम, ये क्या है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन डेंसिटी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो एक डिराइव क्वांटिटी है। तो इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेंसिटी, बा इसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो दाब का एसआई यूनिट क्या उन्होंने पूछा है। तो दाब का एसआई यूनिट है पास्कल। तो एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आपका कोस्ट गार्ड की जीडी में आया था। तो उसका सही आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन सी, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। और जो दाब का जो फॉर्मूला क्या है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी फिजिक्स की न्यूमेरिकल में कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो मैं पहले ऑप्शन ए में दिया है 10⁻³ मीटर, एंड ऑप्शन बी में दिया है 10⁻⁹ मीटर, एंड ऑप्शन सी में दिया है 10⁻⁶ मीटर, एंड ऑप्शन डी में दिया है 10 मीटर। तो उसका सही आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻�6 मीटर, 1 नानो इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, एंड 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻12। तो ये चार चीज़ आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये चार चीज़ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻�6, 1 नानो इज इक्वल टू 10⁻�9, एंड 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻12। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को नहीं आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपका इस बार जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, तो कंप्लीट कोर्स आपको डेडिकेटेड कोर्स इस चैनल पे मिलेगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश पे। तो इसीलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वीडियो अपलोड होने की तुरंत बाद ही आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, इन एसआई यूनिट ऑफ कांडला इज द यूनिट ऑफ, तो कांडला की एसआई इकाई में इकाई कौन है। तो उसका इकाई कौन है ना, चमकदार तीव्रता है। तो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में बोला था ना, कैंडेला का एसआई यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, जिसको हम बोलते हैं चमकदार तीव्रता। करंट को हम बोलते हैं वर्तमान, जो विद्युत मापक जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर वाला तापमान, वाट को हम वाट बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक कंप्लीट टर्न मीन्स, तो एक पूरे मोड़ का मतलब क्या है। तो आप एक सर्कल का कंप्लीट टर्न कितना होता है, 360 डिग्री होता है, एंड एक पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उन्होंने बोला कि एक 1 कंप्लीट टर्न मतलब 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब क्या है, पाई है। तो उसका सही आंसर होगा 2 पाई रेडियन। ए कंप्लीट टर्न मीन्स 2 पाई रेडियन। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फैराडे इज द यूनिट ऑफ, तो फैराडे
किसकी इकाई है? तो फैराडे हमारे समय का इकाई है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापने के लिए, विद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो उसको हम नापने के लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और उसका एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V का मतलब क्या है ना? पोटेंशियल डिफरेंस है। I का मतलब है करंट, R का मतलब है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V बाई आई। तो उन्होंने बोला कि द डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? ओम मीटर में नापते हैं। तो ये क्वेश्चन नाभि में काफी बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बारोमीटर इज यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो बारोमीटर का प्रयोग निम्न में से कौन सी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम वायु का दाब बोलते हैं। तो वायु का दाब मापने के लिए हम बारोमीटर का यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड में पूछे जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी, जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर को हम आर्द्रता मापने के लिए व्यवहार करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है। तो उन्होंने पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी या नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं, उन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। तो ये जो चार ऑप्शन है स्पीड, टॉर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड को हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। टॉर्क को हम टॉर्क बोलते हैं एंड वेलोसिटी को वेग बोलते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं ना? डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन एक स्केलर क्वांटिटी है, चारों में से कौन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पहले हम जान लेते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है जान लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना? जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है लेकिन उनका कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, मतलब कुछ भी उसका दिशा नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है ना? उसका मैग्नीट्यूड है, उसके साथ साथ उनका दिशा है, मतलब उसका डायरेक्शन है। जिसका दिशा है उसको हम बोलते हैं सदिश राशि, जिसका दिशा नहीं है उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। तो इन्होंने यहाँ पर पूछा कि कौन एक अदिश राशि है। तो टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी तीनों का दिशा है, मतलब डायरेक्शन है एंड उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्पीड का डायरेक्शन नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है वो क्वेश्चन ना? उन्होंने पूछा होगा स्पीड इज डैश एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश। लेकिन तो उसका सही आंसर होगा स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं गति एक अदिश राशि है एंड विस्थापन एक सदिश राशि है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अर्थ हैज हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स। तो पृथ्वी का कितना प्राकृतिक उपग्रह है? तो नेचुरल सैटेलाइट हमारा कौन है पृथ्वी का ना? मून हमारे नेचुरल सैटेलाइट है। तो हमारे पृथ्वी का कितना है मून ना? एक ही मून है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया? यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज। तो गुरुत्वाकर्षण क्षमता की इकाई क्या है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ओ, एक डी नहीं वो सी है। तो ऑप्शन सी जूल पर किलोग्राम उसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आपकी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि फुल डेडिकेटेड कोर्स इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।